1971 की एक रात कराची के एक सैन्य रेडियो स्टेशन में एक ऑपरेटर हेडफोन लगाए बैठा था। उसकी उंगलियां मॉर्स कोड पर चल रही थीं, लेकिन जो सिग्नल वो भेज रहा था वो पाकिस्तान के लिए नहीं था। वो सिग्नल जा रहा था सीधे भारत की खुफिया एजेंसी तक। और उस रात से शुरू हुआ एक ऐसा गुप्त मिशन जिसे बाद में नाम दिया गया ऑपरेशन कराची। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत हो चुकी थी। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमा में घुस रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। कराची पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा बेस। यहां दिन रात रेडियो सिग्नल भेजे और रिसीव किए जाते थे। यहीं काम करता था एक युवा रेडियो ऑपरेटर। एक दिन कराची के एक कैफे में उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। वो आदमी खुद को व्यापारी बता रहा था, लेकिन असल में वो भारत की खुफिया एजेंसी का एजेंट था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। सजा सिर्फ एक थी, मौत। और उसी पल एक नया जासूस पैदा हुआ। अब शुरू हुआ ऑपरेशन कराची। दिन में वो पाकिस्तान की नौसेना के संदेश भेजता और रात में वही संदेश भारत तक पहुंचा देता। दिसंबर 1971 युद्ध शुरू हो चुका था। भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह पर हमला करने की योजना बना रही थी। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय मिसाइल बोट्स ने अचानक हमला कर दिया। कराची का बंदरगाह जल रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को कुछ अजीब लगने लगा। कहीं ना कहीं कोई अंदर से जानकारी दे रहा था। एक रात उसने अपना आखिरी संदेश भेजा, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतिहास की किताबों में बड़े जनरलों का नाम लिखा जाता है, लेकिन कभी-कभी एक अकेला आदमी इतिहास बदल देता है, क्योंकि जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती। 1971 का युद्ध खत्म हो चुका था। कराची का बंदरगाह अब भी उस हमले के निशानों को ढो रहा था, लेकिन उस युद्ध के बाद एक सवाल अब भी जिंदा था। वो रेडियो ऑपरेटर कहां गया जिसने दुश्मन के दिल में बैठकर इतिहास बदल दिया? युद्ध खत्म होते ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। उन्हें यकीन था कि कोई अंदर से राज भेज रहा था, कोई था जो अंदर से जानकारी दे रहा था। कराची के उसी रेडियो स्टेशन में पूछताछ शुरू हो गई। हर ऑपरेटर से सवाल पूछे जा रहे थे, फाइलें खोली जा रही थीं, पुराने रेडियो लॉग फिर से जांचे जा रहे थे। शक की सुई एक आदमी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जब तक एजेंसियां उस तक पहुंचती वो आदमी गायब हो चुका था। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई पता। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी था ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं उसे पकड़ लिया गया था और उससे गुप्त पूछताछ हुई। कुछ लोग मानते हैं कि भारत की एजेंसी उसे बाहर निकालने में सफल रही। कहा जाता है एक रात समुद्र के रास्ते उसे बाहर निकाला गया और फिर वो गुमनामी में चला गया। आज भी उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। उसकी फाइलें आज भी बंद हैं, लेकिन इतिहासकार एक बात मानते हैं, उसकी जानकारी के बिना हमला इतना सफल नहीं होता। कुछ जासूस पकड़े जाते हैं, कुछ इतिहास में अमर हो जाते हैं और कुछ हमेशा रहस्य बन जाते हैं। 1971 का युद्ध खत्म हो गया था। कराची का बंदरगाह धीरे धीरे फिर से काम करने लगा था, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां परेशान थीं। भारत को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? कहीं ना कहीं कोई बड़ा राज छिपा हुआ था। कराची नौसैनिक मुख्यालय में एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई। टेबल पर फैले थे रेडियो लॉग्स और गुप्त फाइलें। सबका सवाल सिर्फ एक था, हमारी जानकारी भारत तक पहुंची कैसे? जांच टीम ने रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। हजारों मॉर्स कोड संदेश जांचे जा रहे थे। हर रिकॉर्ड को ध्यान से देखा जा रहा था और तभी एक अजीब पैटर्न सामने आया। कुछ सिग्नल सामान्य लगते थे, लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ कोड था। ये कोई साधारण ऑपरेटर नहीं था, ये कोई प्रशिक्षित जासूस था जिसने रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल गुप्त रास्ते की तरह किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, वो आदमी था कौन? जांच आगे बढ़ी। रेडियो ऑपरेटर अचानक गायब हो गया था। उसका कमरा खाली था, उसकी फाइलें भी गायब थीं, जैसे किसी ने उसके सारे निशान मिटा दिए हों। कुछ साल बाद एक अफवाह फैलने लगी। कहा गया कि वो जासूस भारत पहुंच गया था, उसे नई पहचान दे दी गई थी, वो अब एक साधारण जिंदगी जी रहा था। इतिहासकारों ने उसे नाम दिया कराची का अदृश्य जासूस। आज भी उसकी असली पहचान रहस्य है।
उस जासूस का नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। वो आदमी जिसने दुश्मन के बीच रहकर इतिहास बदल दिया।